नमस्कार। दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उसने किसको वोट दिया होगा, किस पार्टी को दिया होगा, ये सवाल कई लोगों ने पूछा है ट्विटर हैंडल पर। और ये इस तरह का एक मीम भी बन रहा है, जोक्स भी बन रहे हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपने ही पार्टी के आला कमान अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले पर अभी भी अडिग है। मतलब वो लड़ाई कर रही है अपने ही पार्टी के सर्वे सर्वा और उसके खास व्यक्ति वैभव कुमार को, जिसको आज की तारीख में वो जेल में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अंतरिम जमानत पर हैं और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के वो प्रचार कर रहे हैं। आपको पता है कि 13 मई को एक घटना हुई थी अरविंद केजरीवाल के आवास पर, और जो आवास पर जो घटना हुई उस पर आज उस मामले को लेकर के आज कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट में बहस हुई तो स्वाति मालीवाल रो पड़ी। ये कई अखबारों के वेबसाइट्स पर ये खबरें तैर रही हैं, दिख रही हैं। तो अब सवाल ये होता है कि जो राज्यसभा सांसद जिसको लेडी सिंघम खुद कह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, वो अपने ही पार्टी के आला कमान के पीछे क्यों पड़ी है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। पूछा इसलिए भी जाएगा क्योंकि स्वाति मालीवाल भी आज सुनवाई के दौरान वैभव कुमार के जमानत पर सुनवाई चल रही थी, खुद कोर्ट पहुंची है। और कोर्ट में बहस के दौरान जब वकीलों के जो सवाल जवाब होते हैं, जो तर्क वितर्क होते हैं, उस दौरान वो रो पड़ी और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ तो हादसा हुआ था। लेकिन वैभव के जो वकील है यानी अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष है, उसमें बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि मामला है क्या, आखिर किसने बुलाया था स्वाति मालीवाल को उनके रेसिडेंस पर, अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंस पर। तो पूरी रामायण की चर्चा हो गई कि हमें पिटाई की गई है, हमारे साथ बदसलूकी की गई है, और बदसलूकी करने वाला कौन था, तो अरविंद केजरीवाल के पीए रह चुके वैभव कुमार। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर मामला है क्या। आज जमानत के दौरान सुनवाई हुई तो कई तीखे सवाल दागे गए। वैभव के वकील ने कहा कि मालीवाल ने ये नहीं बताया कि क्या वो मुख्यमंत्री के बुलाने पर वहां गई थी, और जब वहां बिना बुलावे के गई थी तो बिना इजाजत के कैसे प्रवेश कर गई। ये तो सरासर कानून का उल्लंघन है। कोई इस तरह का आवास में प्रवेश कैसे कर सकता है। हमने मालीवाल के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत भी की है। अब देखिए, एक ही पार्टी के सारे मुलाजिम लोग हैं। मतलब ये जो केस है अपने आप में एक अनोखा केस है कि आमतौर पर जब एक पार्टी से लोग बगावत करते हैं या कुछ खुन्नस होती है या लड़ाई झगड़ा होता है तो पार्टी त्याग पत्र दे करके दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। लेकिन यहां तो खेल जस्ट उल्टा है। वैभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद वो घर के अंदर घुस गई, वो सिक्योरिटी एरिया को भी पार कर गई। उन्हें इंतजार करने के लिए कहने के बावजूद वो अंदर घुस गई। अब इस तरह के तर्क वितर्क से एक बात तो सामने आ रही है कि स्वाति मालीवाल का जो केस है अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है। वैभव कुमार तो एक मोहरा थे जो बीच में घिस गए, फंस गए। वैभव कुमार तो जेल में है, अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार उनसे जब सवाल किया जाता है स्वाति मालीवाल को लेकर के तो वो चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि ये मामला सब जुडिस है। लेकिन शराब घोटाले पर जब पूछिए तो ये मामला सब जुडिस होने के बावजूद भी वो खूब बातें करते हैं। स्वाति मालीवाल आपको पता है कि DCW प्रमुख थी, यानी कि दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख थी, और उनको अपने अधिकारों के बारे में अच्छी से तरीके से पता था कि क्या है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि घटना 13 मई को हुई, लेकिन 3 दिन के बाद दिल्ली के जो अस्पताल हैं वहां उनका मेडिकल नहीं कराया गया, उनको सीधे एम्स ले जाया गया। यहीं से राजनीति की बू और कुछ षड्यंत्र, और वो षड्यंत्र क्या है ये तो स्वाति मालीवाल ही जवाब दे सकती हैं और अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं कि मामला क्या है। और दिक्कत देखिए कि इस पूरे मामले में एक आदमी जेल में है
उसके जमानत पर बहस हो रही है और जमानत के बहस के दौरान स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है। इधर स्वाति मालीवाल भी कह रही हैं कि नहीं, उनके साथ बदसलूकी की गई है। तो वैभव कुमार कोई उन पर कोई पागलपन तो सवार था नहीं, जाहिर सी बात है। क्योंकि इस घटना के बाद वैभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ में घूमते गए, देखे गए, लखनऊ गए थे, वहां भी उनको देखा गया था। संजय सिंह जो खुद राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी 2 दिन के बाद आकर कहा था कि नहीं, ये उनके साथ गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनके संज्ञान में होने के बाद भी वो बताने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 25 मई को जो चुनाव हुआ था तो उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया होगा। क्योंकि आज की तारीख में पूरी आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के कैरेक्टर को लेकर के लगातार हर दिन कुछ न कुछ देखने को मिलता है। कभी कोई दूसरा नेता खड़ा होता है, बोलता है। इसके जवाब में स्वाति मालीवाल का भी जवाब आता है कि उनके पास भी फोन आ रहे हैं, कई बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के स्वाति मालीवाल को फोन करके बोल रहे हैं कि उन पर प्रेशर है कि किसी तरीके से कोई वीडियो क्लिप निकालो, स्वाति मालीवाल का मतलब उनका चरित्र हनन करो। तो ये एक ऐसा मामला है जिसका जवाब सिर्फ 2 ही आदमी के पास है और जानने वाले सभी जानते हैं कि मामला है क्या। पार्टी में पद तो सबको मिल गया है, लेकिन अधिकारों की लड़ाई से आगे जाकर के क्या राज्यसभा सांसद के तौर पर उनको छोड़ने के लिए कहा जा रहा था कि आप ऊपर छोड़िए। जो एक और खबर है कि अभिषेक मनु सिंघवी को शायद ऑफर किया था अरविंद केजरीवाल ने। इस तरह के कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब स्वाति मालीवाल भी खुलकर नहीं दे रही हैं और न अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। और स्वाति मालीवाल अभी भी अपने जिद पर, अपने स्टेटमेंट पर अड़ी हुई हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई थी, उनके साथ मार पिटाई की गई थी। मार पिटाई के दौरान उनके बटन खुल गए थे। ये गंभीर आरोप है और इतने बड़े गंभीर आरोप के बाद भी अरविंद केजरीवाल का चुप रहना और पार्टी के कई नेता स्वाति मालीवाल के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, ये बताता है कि 4 जून के बाद अरविंद केजरीवाल की कलई खोलेंगी स्वाति मालीवाल। चूंकि उन्हें इंतजार है 4 जून का, अरविंद केजरीवाल को भी इंतजार है 4 जून का। क्योंकि 4 जून के बाद अगर नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो फिर एक आदमी भारी पड़ेगा। अगर नतीजे इंडिया के पक्ष में नहीं आते हैं तो स्वाति मालीवाल फिर मुखर होंगी, फिर उनके पास बीजेपी या अन्य विपक्षी पार्टी में जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो सह और मात के खेल में ये पहली ऐसी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें एक ही पार्टी के राज्यसभा सांसद अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री पर नहीं, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर, जिसमें कि पार्टी के जो सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल, उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल चूं तक नहीं, उनके शब्दों में, उनके इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे, अभी इंडिया टीवी पे एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उसमें बार बार वो सवालों को गायब कर रहे थे, बोले थे सर्विस है, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्योंकि मामला महिला से जुड़ा हुआ है और वो भी किस महिला से जुड़ा हुआ है, लेडी सिंघम। और किसने कहा था? अरविंद केजरीवाल ने। तो आज जमानत के जब सुनवाई हो रही थी तो दिल्ली पुलिस के वकील और वैभव के वकील में काफी तीखी बहस हुई और उस बहस के दौरान स्वाति मालीवाल रो पड़ी। लेकिन वैभव के वकील ने पूछा कि 3 दिन तक शांत क्यों रही थी वो एफआईआर कराने में, और दिल्ली के अस्पतालों में उनका मेडिकल क्यों नहीं कराया गया। एम्स किसके अंदर में आता है? केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के अंदर में। तो वहां उनको कैसे ले जाया गया? और जो कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं उनके खिलाफ, ये तो इस अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं है। जबकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये महिला का अपमान है और इस वजह से यहाँ पर 354 नहीं जोड़ा गया है। और आरोपी का कहना है कि वो वैभव की छवि को खराब करने के लिए पूर्व नियोजित मन से वहां गई थी। मतलब समझिए, आम आदमी पार्टी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है 4 जून के बाद। और
उसके कारण बनेंगी और मीडिया की सुर्खियों में आएंगी। 4 जून का इंतजार करिए। आम आदमी पार्टी की मेंबर, अभी फिलहाल तो मेंबर हैं स्वाति मालीवाल, कुछ धमाका करेगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारी बातें होंगी और सब कुछ निर्भर करता है कि चुनाव का रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है। अगर इंडिया के पक्ष में वो रिजल्ट आता है तब तो स्वाति मालीवाल थोड़ा कमजोर होंगी। अगर ये मोदी जी के पक्ष में आएगा और इंडिया ब्लॉक से की हार होती है तो फिर स्वाति मालीवाल अपने लेडी सिंघम का जो कैरेक्टर जिसको खुद अरविंद केजरीवाल ने दिया था, बताएंगी कि लेडी सिंघम होता क्या है। इंतजार करिए 4 जून का। नमस्कार।